प्रणाम श्रीमद् भागवतम को। प्रणाम सभी गुरुजनों को। गुरु जी, स्वामी तेजानंदा जी। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। लव यू माँ। प्रणाम मेरे और आप सबके हृदय में विराजे श्री कृष्ण को। कल हमने द्वितीय स्कंद आरंभ किया था, जहाँ पे राजा खटवांग की हमने कथा सुनी, जिन्हें मृत्यु से पूर्व सिर्फ 2 घंटे मिले थे। आज हम देखते हैं भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान। गृहात् प्रवर्जितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः शुचो विविक्तः आसीनो विधिवत कल्पितासने। तो पूछते हैं, तो मरण के समय क्या करना चाहिए? बोले, घर से बाहर निकल जाओ। वैसे भी पता चल जाए तो घर के लोग खटिया पर सोने नहीं देते, उठाकर नीचे रख देते हैं। इसीलिए कहा, शुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। घर से निकल के किसी पवित्र स्थान पर बैठ जाना और धारणा करके मन को जीत लेना। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वह ध्यान अभ्यास करे। ये कैसे हो सकता है? जीतासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे सिद्ध्या संधारेद्या। ध्यान के लिए 4 बातें आवश्यक है। जीतासन, एक स्थान पर यानी एक आसन पर स्थिर बैठना। जीत श्वास, श्वास को संयमित करना। जीत संग, किसी भी विशेष संग, नाते रिश्ते वाले के संग के कारण मन को उस दिशा में खींचा न जाना, दैट इज जीत संग। जितेंद्रिय, इंद्रियों के कारण भी मन का शुद्ध न होना। सुखदेव जी कहते हैं, आसन, श्वास, संग और इंद्रियों को जीतकर फिर अपने मन को भगवान के स्थूल विराट रूप में स्थिर करना चाहिए। भगवान के विराट रूप का वर्णन भागवत के न जाने कितने अध्यायों में आया है। हम इसे एक बार फिर यहाँ विस्तार से देख लेते हैं, फिर पुनः पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मनुष्य का शरीर तो छोटा सा होता है, भगवान का विराट शरीर कैसा होगा, कितना बड़ा होगा। यहाँ तो केवल एक ब्रह्मांड की दृष्टि से बताया गया है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं। तुलसी रामायण में मंदोदरी ने रावण से कहा, राम जी को आप एक साधारण पुरुष मत समझिए। पद पाताल शीस अजुधामा, पाताल उनके चरण स्थानीय है तो ब्रह्मलोक शीर्ष स्थानीय है। वह वर्णन इन्हीं श्लोकों पर आधारित है। पातालम एतस्य हि पादमूलम पठन्ति पानी पानिर्परपदे रसातलम महातलम विश्व सृजो अथ गुल्फौ
तला तलम वही पुरुषस्य जंघे। यहाँ संक्षेप में एक कल्पना करा देते हैं। कहते हैं भगवान के पैर से लेकर कटी भाग तक सप्त अधोलोक हैं। कटी भाग में भूलोक है। नाभि रूप आकाश है। हृदय स्वर्ग लोक है। इसी कर्म में ऊपर सिर तक 7 ऊर्ध्व लोक हैं। इस प्रकार विराट पुरुष में 14 लोक हैं। फिर दांत हैं, हाथ हैं, नाड़ियां, रोम हैं। उसका भी वर्णन किया गया है। पाताल भगवान का पादमूल है। तलवा है, एड़ियां और पंजे रसातल है। तो महातल कहाँ है? टखना यानी एंकलेट जहां पर घुंघरू बांधते हैं वहां महातल है। घुटने के नीचे का भाग तलातल है। भगवान के घुटनों में सूतल लोक है। जांघें अतल वितल लोक हैं। उनका कटी भाग यानी पेड़ भूलोक है, यानी महीतल है। नाभि आकाश है। उनकी छाती स्वर्ग लोक है। और ग्रीवा महर लोक है। मुख जन लोक है। कपाल तपोलोक है और शीर्ष ही ब्रह्मलोक है। भगवान का सिर कहाँ है? ढूंढते रहो। तो यह भगवान का विराट रूप है। इसके आगे और भी वर्णन आता है। इंद्रिय आदि इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं। पंच तत्व और उनके अधिष्ठाता देवता इंद्रियां हैं। दांत यमराज हैं। हास्य भगवान की माया है। भगवान की हंसी ध्यान देने योग्य है। भगवान की हंसी यानी माया 2 प्रकार की होती है। एक तो सब जन मोहिनी जो भक्तों को मोहित करती है, और दूसरी विमुख जन मोहिनी जो अभक्तों को मोहित करती है। भगवान के जो भक्त जन हैं उन्हें भी भगवान हंसकर मोहित करते रहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान हंसते हैं तो कभी मोहित भी करते हैं और कभी मोह को दूर भी कर देते हैं। अर्जुन को मोहित कर दिया, परीक्षित जी को मोहित कर दिया, नारद जी को मोहित कर दिया, लेकिन इन भक्तों ने के मोह से दूसरे लोगों का भी कल्याण होता है, जैसे हमारा हो रहा है। और उनका अपना भी कल्याण हो जाता है। इसके विपरीत भगवान जब अभक्तों की ओर देखकर हंसते हैं तो पूछना ही क्या है। जैसे हम लोग हैं, हम सब भगवान की दूसरी माया में पड़े हुए हैं। यदि देह के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, लोगों से ममता बढ़ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि ये भगवान की दूसरी माया का प्रभाव है। जब इनसे वैराग्य होने लगे तो समझना चाहिए कि वह भगवान की पहली माया का प्रभाव है। कभी भक्तों को जो मोह हो जाता है वह दूसरी माया को दूर करने के लिए ही हुआ करता है। आगे कहा कि लज्जा भगवान का ऊपरी होठ है और लोभ नीचे का होंठ है। फिर कहते हैं धर्म स्तनो धर्म पथो अस्य पृष्ठम। भगवान का हृदय वक्ष स्थल धर्म है और अधर्म उनकी पीठ है। इसलिए अधर्म का आश्रय भी भगवान ही है। लोक में भी प्राय सामने सामने सब अच्छा काम होता है और बुरा काम पीठ के पीछे होता है। अधर्म सारा पीछे होता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। आगे कहते हैं ब्राह्मण इनके मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएं हैं,
वैश्य जंघाएं हैं और शूद्र इन विराट पुरुष के चरण हैं। पृथ्वी पर जो जंगल है उनमें जो वृक्ष पेड़ पौधे हैं वे सब विराट पुरुष के रोम हैं और नदियां उनकी नाड़ियां हैं। भाव यह है कि ऐसा जो भगवान का विराट रूप है उसमें अपने मन को लगाना है। कौन कहेगा कि विराट में अपने मन को लगाने का क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ यह हुआ कि आज हम अपने आप को पूरे विश्व से अलग समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारा यह शरीर पंच महाभूतों की सृष्टि से अलग होकर नहीं रह सकता। हमारा पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता। अब यदि भगवान के पैर पाताल लोक हैं और कटिभाग भूलोक है, तो उसमें मैं भी आ गया है हूं कि नहीं? मैं भगवान का अंग ही हो गया, उनसे अलग कहाँ हुआ? भगवान के विराट रूप में मन को लगाने का अर्थ है मैं भगवान का ही अंश हूँ। ऐसे समझना चाहिए। जैसे एक उंगली को कहा जाए कि तुम शरीर का ध्यान करो, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? उंगली को यह समझना चाहिए कि वह शरीर का ही एक अंग है। अगर काट कर उसे अलग कर दिया जाए तो वह अशुभ हो जाएगी। नाखून भी जब तक उंगली से लगे रहते हैं तब तक लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु यदि टूट के वे खाने में आ जाए तो हम फिर कैसा बिहेव करते हैं? हम भी जब तक भगवान से जुड़े रहते हैं तब तक शिव स्वरूप होते हैं, और जैसे ही अलग हो जाते हैं तो शव कहलाते हैं, मर जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान के साथ एक रूप हो जाओ, तब मन भी शुद्ध हो जाएगा। स सर्वधिवृत्य अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जन नक्षितैकः तम सत्यम आनंद निधिम भजेत न अन्यत्र सजेद यत आत्मपातः। साधक जब अपने इस देह छोटे से देह की आसक्ति से ऊपर उठ जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तो अपना जो निर्गुण स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, अपना जो निर्विशेष मूल स्वरूप है उसका बोध हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा तम सत्यम आनंदम निधिम भजेत, सच्चिदानंद का भजन करो। किसी ऐसी चीज में या स्थान पर न अटको जहां से गिरना पड़े। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी ने भी इसी रूप का ध्यान किया। उन्होंने जब सृष्टि बनाने का विचार किया तो उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, अतः उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। देखो, सार की बात ग्रहण करनी चाहिए। मूल तत्व तो सच्चिदानंद है और विराट रूप जितनी भी यह सृष्टि है वह सब केवल नाम रूप का ही विस्तार है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। इसलिए शब्दों में भी ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। इसी कारण यहाँ पर भी सावधानी से वर्णन करते हैं। शब्दों के साथ उतना ही प्रयोजन रखना चाहिए जितना आवश्यक हो। यह बड़े महत्व की बात है। उतनी ही बातें कहनी या सुननी चाहिए जितनी आवश्यक हो। जगत के पदार्थों से भी उतना ही संबंध रखना चाहिए जितना आवश्यक हो। यहाँ कहते हैं आपको जमीन मिलती है तो बड़े बड़े बिस्तरों की क्या आवश्यकता है? अपने पास आपके पास अपने हाथ हैं तो तकियों की क्या जरूरत है? लेकिन तकिए के बिना हमें नींद नहीं आती। वह भी अपना ही तकिया चाहिए। आपके दो हाथ हैं तो कटोरी चम्मच की क्या आवश्यकता है? इन सब चीजों की जब ज्यादा जरूरत हो जाती है तो आदमी लाचार हो जाता है और दूसरों से
भीख मांगने लगता है, मुझे यह दे दो, वह दे दो, क्योंकि वह उनके बिना नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में एक भिखारी और धनवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मद दा अंधान। कहने का अर्थ है एक धनवान भी दूसरे के सामने हाथ फैलाता रहता है थोड़े से आराम के लिए। इसी आराम के कारण हम अपने वास्तविक प्रियतम यानी अपनी आत्मा का त्याग कर रहे हैं। एवं सब चिते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवान अनंतः तम निवृत्तो नियतार्थो भजे संसार हेतु परमश्च यत्र। हमारे हृदय में आनंद स्वरूप आत्मा है, बस हमारा ध्यान उस ओर मुड़ जाए तो आनंद ही आनंद है, फिर संसार निवृत्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं आत्म तत्व का ध्यान करो, आत्म तत्व का ही भजन करो। संसार में ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। कोई कोई कहते हैं कि इस विराट रूप में हमारा मन नहीं लगता। मन लगता नहीं, गलत चीजों में तो मन खूब लगता है, परंतु इतने बड़े विशाल विशाल रूप की कल्पना नहीं कर सकते। देखो कैसी स्थिति हो गई है हमारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे सूक्ष्म रूप आता है जिसे हम कल देखेंगे। तभी तक के लिए श्री कृष्ण के चरणों में हमारा प्रणाम। हमारा मन सदा उन्हीं में रमा रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद।